अमृतपाल की तलाश जारी। अमृतपाल के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में अब तक 207 लोगों को हिरासत में लिया गया। कुरुक्षेत्र से आए पंजाब के फरार अमृतपाल सिंह का एक नया वीडियो। बलजीत कौर के घर से छाता लेकर जाता हुआ दिखाई खालिस्तानी समर्थक। कुरुक्षेत्र में अमृतपाल को शरण देने वाली महिला बलजीत कौर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बलजीत के घर पर ही रुका था अमृतपाल। यूपी, नेपाल और उत्तराखंड नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट लगाए गए अमृतपाल के पोस्टर्स। दिल्ली के तिलक विहार से एक शख्स को पंजाब पुलिस ने किया हिरासत में लिया। अमृतपाल के इसे करीबी बताया जा रहा है। आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में बिताएंगे लगभग 5 घंटे। 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद नवरात्रि व्रत में फलाहार भी करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे वन वर्ल्ड टीबी समिट को करेंगे संबोधित। संपूर्ण आनंद स्टेडियम में भी प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। वाराणसी को देंगे 1800 करोड़ की योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी 20,000 लोगों को संबोधित करेंगे। दोपहर में सर्किट हाउस में नवरात्र उपवास के दौरान फलाहार और उसके बाद दिल्ली वापसी। दिल्ली के जंतर मंतर से केजरीवाल के प्रधानमंत्री मोदी पर का हमला। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को नींद नहीं आने की बीमारी। देश चाहता है एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बने। दिल्ली के जंतर मंतर से भगवंत मान ने कसा तंज। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को एक तरह की मानसिक बीमारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में 3 भारतीय महिलाएं पहुंची। लवलीना बोरगोलोई, निखत जरीन और नीतू घंगास। चित्तौड़गढ़ के सांसद चंद्रप्रकाश जोशी को राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर भीलवाड़ा में समर्थकों में खुशी बांटी गई मिठाई। आज कोलकाता में ममता से मिलेंगे एचडी कुमारस्वामी। आने वाले चुनावों पर करेंगे चर्चा। 2024 के लिए तीसरे मोर्चे की तैयारियां। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक से मिली ममता बनर्जी। आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। येदियुरप्पा से करेंगे मुलाकात। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर। कलबुर्गी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर चलेगा बुलडोजर। अकाउंटेंट असद अहमद, साला इमरान जिया, अतीक के गनर अशरफ के खिलाफ एक्शन मुमकिन। हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया। धरने में कई नेता रहे मौजूद। दामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया। गाजीपुर मंत्री संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना। बोले, राजभर भैया जब हमारे यहां पर थे तो हीरो थे, अब देखिए उनकी दशा क्या है। कानपुर देहात के कार्यक्रम में पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव। सरकार पर साधा निशाना। बोले, विपक्ष का काम है आलोचना करना, न कि आरती उतारना। 2024 में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा। कोच राजवंशी जनगोष्ठी ने मनाया पारंपरिक विसुमा उत्सव। वसम के बोगाई गांव में हुआ आयोजन। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, उनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सत्ता से बाहर है अखिलेश यादव, जनता नहीं मानती उन्हें नेता। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला। ओबीसी नेता सम्राट चौधरी को बनाया पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, सीएम पर हमला। कहा, आरजेडी तय कर रही है नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा। राज्य में झारखंड विधानसभा का घेराव करने पहुंचे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले। छात्र नियोजन नीति 60/40 का विरोध। डीएमके ने जताया राहुल गांधी के लिए अपना समर्थन। सूत्रों के मुताबिक सीएम स्टालिन ने राहुल गांधी से फोन पर की बात। सदन में लगातार हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, देश चाहता है कि सदन चले और उनके मुद्दे पर चर्चा हो। आप सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। रायपुर में भूपेश बघेल, नारायण चंदेल, रविंद्र चौबे और बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवा महापंचायत कार्यक्रम का किया उद्घाटन। लोगों को बताए उसके लाभ। कोलकाता में राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन का 51वें दिन भी प्रदर्शन जारी। पुलिस ने उन्हें जगह खाली करने के लिए कहा। मोदी सर ने मामले में सूरत सेशंस कोर्ट का फैसला। राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की सजा।
सूरत सेशंस कोर्ट में मोदी सर ने मामले में सुनवाई हुई, जिसमें फैसला राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई। यूथ कांग्रेस ने सरकार पर ट्वीट कर साधा निशाना, कहा जब तक तानाशाह के गुरूर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यूपी में होगा प्रधानमंत्री की मोदी के मन की बात के 12 कार्यक्रमों का उर्दू में अनुवाद, रमजान के महीने में विमोचन की योजना। मदरसों में बांटी जाएगी मन की बात की उर्दू में अनुवादित किताब, उलेमा और इस्लामी विद्वानों में भी बांटी जाएगी किताब। योगी सरकार के फैसले पर भड़के अखिलेश यादव, कहा 2024 चुनाव से पहले बीजेपी की सियासी चाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे का नक्सलियों ने किया विरोध, ट्रक और जेसीबी मशीन में आग लगाकर जताया रोष। राजस्थान के सिरोही में बारीघाटा इलाके में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत, वन विभाग ने तेंदुए का पोस्टमार्टम करवाया। यूपी के फतेहपुर में प्रशासन की गैर मौजूदगी में ग्राम प्रधान ने दिया बुलडोजर चलाने का आदेश, उग्र ग्रामीणों ने जमकर किनारेबाजी। पठानकोट में शिवसेना ने मनाया बलिदान दिवस, देश के खातिर शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दूषित आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, 42 गंभीर रूप से बीमार। कोटा में 25 असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड किया गया, प्रोफेसर्स ने की स्थायी नौकरी की मांग। बिहार में बिजली शुल्क 24.1 की बढ़ोतरी, इसमें सब्सिडी के आधार पर तय होगी प्रति यूनिट बिजली दर। यूपी के झांसी में वृष्टि और बारिश के बाद से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे को लेकर किसान कांग्रेस का प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम। यूपी के संबल में हिंदू जागरण मंच ने धूमधाम से मनाया बलिदान दिवस, पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। बिहार के समस्तीपुर में बलिदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन, रक्तदान करने वालों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सवाई माधोपुर में सिद्धि समाज द्वारा झूलेलाल जयंती के अवसर पर निकाले गए शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सिरमौर में बाला सुंदरी मंदिर पर नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिर में चढ़ा 24 लाख का चढ़ावा, 10 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी भी चढ़ावे में शामिल। डॉक्टर को पीटने के आरोप में कानपुर के करौली बाबा पर केस दर्ज, पूछताछ के लिए आश्रम गई पुलिस, बाबा ने कहा वकील के सामने ही बात करूंगा। कानपुर में करौली बाबा पर एक और परिवार ने आरोप लगाया, झारखंड से इलाज के लिए आए बेटे और पिता दोनों गुम हो गए थे। नोएडा में भारतीय महिला गोल्फर चला रही है अपनी डेयरी फार्म, 200 से ज्यादा देसी नस्ल के गौवंशों की देखभाल करती है। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय में हुआ 5 करोड़ का घोटाला, आरोपियों पर एफआईआर दर्ज, जांच जारी। धनबाद हवाई अड्डे से उड़ान के बाद ग्लाइडर हुआ क्रैश, पायलट समेत बच्चा हुआ जख्मी। फ्रेंचाइजी देने के नाम पर देश के अलग अलग राज्यों में ठगी को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, कई राज्यों में ठगे गए हैं करोड़ों रुपए। धनबाद में पुलिस ने इनामी दुष्कर्म आरोपी को किया गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस इसको ढूंढ रही थी। कानपुर में दबंगों के साथ जुआ खेल रहे सिपाही का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही सस्पेंड। उत्तराखंड के पूर्णागिरी मंदिर मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना, बस से दबकर 5 श्रद्धालुओं की मौत। धनबाद में अवैध खनन के दौरान 4 मजदूरों की मौत, कई मजदूर घायल हुए। मालदा में नाबालिग छात्रा से स्कूल में सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में गाड़ी से कुचलकर छात्र की मौत, घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम। नोएडा में लग्जरी कार और रोडवेज बस में भीषण टक्कर, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के जमुई में सौतेले माता पिता ने जहर देकर की 6 महीने की मासूम की हत्या, आरोपी पिता गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मंदिर में सो रहे 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई, घटना से पूरे इलाके में दहशत। सवाई माधोपुर में आपसी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति को जिंदा जलाने की कोशिश, बुरी तरह झुलसा। बिजनौर में पैसों के लेन देन के मामले में व्यापारी की गला काटकर हत्या कर दी गई, 3 आरोपी गिरफ्तार। इटावा में दबंगों ने धारदार हथियार से वार करके किसान की हत्या कर दी, पुरानी रंजिश का मामला। हरदोई में जमीनी विवाद में दबंगों ने महिलाओं के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुरादाबाद में छेड़छाड़ से तंग आकर 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लापरवाही बरतने के कारण थाना प्रभारी निलंबित। यूपी के कासगंज में दबंग ने की 2 बहनों की बेल्ट से पिटाई, वीडियो वायरल। यूपी के कानपुर देहात में नरसंहार मामले में 44 साल के बाद कोर्ट का फैसला, 5 को आजीवन कारावास। हरदोई में डबल मर्डर के आरोपियों को फांसी और घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर हंगामा, मंत्री के आश्वासन के बाद जाम खुला। नोएडा में कपड़े की कंपनी में भीषण आग लग गई, फंसे कर्मचारियों को फायर ब्रिगेड की टीम ने बाहर निकाला। गुजरात के वलसाड में पैकिंग कंपनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
बिजनौर में स्पेयर पार्ट्स के शोरूम में अचानक लगी आग, लाखों का सामान खाक। यूपी के मऊ में नाले में मिला 3 साल की बच्ची का शव, 3 दिन पहले ही घर से हुई थी लापता। ठाणे में पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत, पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर अब लोगों में रोष है। संगरूर में नवविवाहिता के साथ रेप की कोशिश के मामले में नाकाम रहने पर युवक ने गला दबाकर हत्या की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के हापुड़ में 2 युवकों ने अपहरण करके युवती के साथ किया दुष्कर्म, सड़क पर फेंक कर हुए फरार। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने ढाबे में मारी टक्कर, मौके पर एक की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। मथुरा में नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी पिता को आजीवन कारावास और 55,000 का जुर्माना। मध्य प्रदेश के घटने में रेलवे के सीनियर अधिकारियों को रिश्वत लेते सीबीआई ने किया गिरफ्तार, 30 लाख का बिल पास करने के एवज में मांगे थे 70,000। यूपी के बातों में पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, पति ने अपनी शराबी पत्नी की हरकतों से परेशान होकर हत्या की थी। मिर्जापुर में दिखा भालू का आतंक, भालू के हमले से 6 लोग घायल। मथुरा में अवैध कब्जे को हटाने के लिए गई पुलिस की टीम पर पथराव, 24 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिजनौर में पुलिस और 2.5 लाख के नामी बदमाश के बीच में मुठभेड़, अपराधी हुआ फरार। मेरठ में गौ तस्कर और पुलिस के बीच में मुठभेड़, एक बदमाश जख्मी। गाजियाबाद में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से 4 गांवों के और 2 कॉलोनीज के लोग बीमार, एसडीएम ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भोगा में पति ने अपने साथी के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी, दरअसल आरोपी पति करता था नशे का कारोबार। बारामती में दहशत फैलाने वाले तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को कामयाबी मिली, काफी समय से इस तेंदुए ने मचाया था। खरगोन में बस स्टैंड पर खड़ी लग्जरी बस में लगी आग, मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद 5 नक्सली गिरफ्तार। भारत में बने सीसीटीवी को अमेरिका और चीन तक निर्यात करने की तैयारी, आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश में ही हो रहा है निर्माण। जोरहाट में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने वायु प्रहार का संयुक्त अभ्यास किया, 96 घंटे तक चला अभ्यास। आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट ने शुरू की इको फ्रेंडली घर बनाने की अनूठी पहल, छत से लेकर दीवार तक इको फ्रेंडली मटेरियल से तैयार। पाली में नवरात्रि के मौके पर दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल्स की सौगात, 54 लोगों को एडीएम ने सौंपी चाबी। ऋषिकेश में ब्रेक फेल होने के कारण डंपर पलटा, एसडीआरएफ की टीम ने बचाई चालक की जान।